अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए पेपर करवाने शुरू कर दिए हैं। आरपीएससी ने 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए जो 3 पेपर होते हैं उसमें तीसरा पेपर 7 जनवरी 2024 को करवा दिया है। अब बाकी के जो पेपर हैं यानी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो होने बाकी हैं। बात करें हम अपने सब्जेक्ट की यानी उर्दू की, तो उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए 22 मई का वक्त दिया है। 22 मई 2024 को आरपीएससी उर्दू का पेपर आयोजित करवाएगा। इसके लिए हमें अब तैयारी करनी है। उम्मीद है कि आप सबका जो जीके का पेपर हुआ है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ है, वो अच्छा हुआ होगा। कमेंट में आप बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके उस पेपर में बन रहे हैं। इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में जो पीछे के पेपर हुआ है उस पेपर पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आरपीएससी के जो पीछे का पेपर है उसमें सवाल कैसे आए थे और उसका स्तर क्या था। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछती है, जिससे हमें यह अंदाज़ा लग सके कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, उसे किस तरह से बेटर बनाना है। इस वीडियो के बाद भी हम आरपीएससी जो पीछे जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं आरपीएससी ने, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर प्रोफेसर है, उन सब सब्जेक्ट के पेपर हैं उनको हम अब एक एक करके इस जो चैनल है इस पर हम सोल्व करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। पेपर शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सब्जेक्ट का पेपर करवाती है उसमें 2 पेपर होते हैं और हर पेपर में 150 सवाल आते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है और 2 पेपर होने की वजह से कुल 300 सवाल हो जाएंगे और ये 300 सवाल होंगे 150 नंबर के, यानी एक पेपर है वो 75 नंबर का होगा और 2 पेपर होंगे वो 150 नंबर के होंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं कि आरपीएससी किस तरह के सवाल पूछती है। पहला सवाल है, दर्द के वालिद का क्या नाम था? दर्द से मुराद यहाँ ख्वाजा मीर दर्द है। इनके वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर था। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। इससे हमें मालूम हुआ कि जो हमारे सिलेबस में शोरा दिए हुए हैं या मुसन्निफ़ हैं उनके वालिद और वालिदा का नाम हमें याद करना है। आरपीएससी शायरों के, मुसन्निफ़ के वालिद और वालिदा का नाम पूछती है। ख्वाजा मीर दर्द है उर्दू में सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर, सबसे बड़े तसव्वुफ़ के शायर माने जाते हैं। सबसे बड़े तसव्वुफ़ के शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द। अगला जो सवाल हमें देखना है वो है, आतिश के वालिद किसके अहद में तर्क वतन करके फैज़ाबाद आए थे? जो आतिश है, ख्वाजा हैदर अली आतिश है, उनके वालिद शुजाउद्दौला जो कि अवध और लखनऊ के नवाब थे, उनके समय में अपना वतन छोड़ करके फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। तो किसके ज़माने में हुए थे? शुजाउद्दौला के समय में। अगला सवाल है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये जो शेर है और जब तस्बिया का कोई उदाहरण आता है, कोई एग्ज़ाम्पल आता है तो सबसे जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो यही दिया जाता है। तो हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में है तस्बिया। तस्बिया सनत का इस्तेमाल इस शेर में हुआ है। ये शेर है, ये मीर तकी मीर की गज़ल का है। फिर अगला सवाल जो हमसे जो पूछा गया था वो है, सानियत किस ज़बान से मुतल्लिक है? सानियत है वो इतालवी ज़बान से मुतल्लिक है। सानियत एक शेरी सिन्फ़ है और ये इतालवी ज़बान से मुतल्लिक है। अगला सवाल है, ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ये जो ब्लैंक वर्स है ये मुअर्रा नज़म को कहते हैं। नज़म मुअर्रा को नज़म आरी भी कहा जाता है, ठीक है, और गैर मख्फा नज़म भी कहा जाता है। ब्लैंक वर्स मुअर्रा नज़म को कहते हैं और फ्री वर्स आज़ाद नज़म को
कहते हैं। ये दोनों सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नज़्म शेरी हेत, अरूज और काफ़िए की पाबंदी से आज़ाद है? तो इसका सही जवाब होगा आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म में शेरी हेत है, अरूज और काफ़िए की पाबंदी का इस्तेमाल या एहतमाम नहीं किया जाता। फिर अगला सवाल है, अंदरूनी हेत के एतबार से उर्दू फ़ारसी में मसनवी की कितनी बहरें मरूज रही है? तो उर्दू में मसनवी लिखने की अमूमन 7 बहरें इस्तेमाल की जाती है। कितनी बहरें? 7 बहरें। अगला सवाल है, बूस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ कौन है? बूस्तान ख़याल ये उर्दू की मशहूर मसनवी दास्तान है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, वो है सिराज औरंगाबादी। सिराज औरंगाबादी ने बूस्तान ख़याल के नाम से दास्तान लिखी थी। अगला सवाल है, वाक़िया निगारी किस सिन्फ़ की अहम खसूसियात है? वाक़िया निगारी है वो मसनवी की अहम खसूसियात मानी जाती है। ठीक है, वाक़िया निगारी किसकी है? मसनवी की। अगला सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सरापा, गरेज़, तस्बीह, तस्बीब और मदह, रजज़ और मदआ, मतले और बीन। तो इसमें सही जोड़ा कौन सा है? इसमें सही जोड़ा होगा तस्बीब और मदह। तस्बीब और मदह दोनों के दोनों कसीदे से मुतल्लिक हैं। सरापा का ताल्लुक़ मर्शिया से है, गरेज़ का कसीदे से है, रजज़ का मर्शिया से है, मदआ का कसीदे से है, मतले गज़ल और कसीदे में होता है और बीन मर्शिया में होता है। लेकिन जो तस्बीब और मदह ये दोनों ही कसीदे में होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 तस्बीब और मदह। खिताबिया और तमहीदिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? खिताबिया और तमहीदिया कसीदे के 2 प्रकार होते हैं। कसीदे के 2 प्रकार हैं जिसमें एक का नाम है खिताबिया और दूसरे का नाम है तमहीदिया। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो एक आध रोज़, मैं हमसाइयों से पूछ लेना। ये अल्फाज किसने अपनी मौत से एक दिन पहले लिखवाए थे? ये जो अल्फाज हैं ये मिर्ज़ा गालिब ने अपनी वफ़ात से एक दिन पहले लिखवाए थे। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, अलीनामा किस नौइयत की मसनवी है? जो मसनवियाँ होती है वह अमूमन 2 नौइयत की होती है, एक तो बज़मिया और एक है रज़मिया। और जो अलीनामा है ये मसनवी है रज़मिया मसनवी। अलीनामा मसनवी नुसरती की है और ये रज़मिया मसनवी है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है, मेरा सीना है मशरिक़ आफ़ताब दाग हिजरा का, तुलुए सुबह महसिर चाक है मेरे गरीबा का। ये शेर किसका है? ये शेर है नाशिक का। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। यही सवाल RPSC ने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2022 में पूछा था। तो ये शेर किसका है? ये शेर है नाशिक का। फिर है, कदीम उर्दू को गरभाका किसने कहा? ये कहा था शाह मिराजी शमसुल इशाक ने। जो कदीम उर्दू है उसे गरभाका के नाम से शाह मिराजी ने पुकारा था। अगला सवाल है, दोहे का पहला हिस्सा कितनी मात्राओं पर मुश्तमिल होता है? दोहे का पहला हिस्सा 13 मात्राओं पर होता है और दूसरा हिस्सा 11 मात्राओं पर। यानी दोहे के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है 13 मात्राओं पर और दूसरा हिस्सा होता है 11 मात्राओं पर। अगला सवाल है, ताले से किसे थी ऐसी उम्मीद, निकला है किधर से आज खुर्शीद। इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। इस्तारे, इसमें जो इस्तारे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है खुर्शीद। खुर्शीद होने की वजह से यहाँ पर इस्तारा है। ऑप्शन जो इस्तारा है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। शेर मुकम्मल कीजिए। अब ये भी देखिए कि यहाँ पर हमें शेर मुकम्मल करने के लिए कह रहा है, यानी जो हमारे सिलेबस में शायरों की गज़लें हैं और कसीदे हैं, मर्शिया है, मसनवी है, जो भी है, तो उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि शेर के बीच में से एक नाम गायब है, वो हमें पुर करना है। मेरा मीर इन नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती किसी है? किसी है? शराब किसी है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। मीर तकी मीर की ये गज़ल है और इसमें जो एक नाम है वो है शराब।
काजी अब्दुल वदूद को अदब में किस हैसियत से जाना जाता है? ये सवाल है 19 नंबर का, और यही सवाल आरपीएससी ने सेट की जो एग्ज़ाम करवाई थी, जो सेट की एग्ज़ाम हुई थी 2023 में, सेट की एग्ज़ाम 2023 में हुई थी, तो इस एग्ज़ाम में ये सवाल एज पूछा जा गया था। तो काजी अब्दुल वदूद उर्दू में मुहक्किक के तौर पर मशहूर है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। चंद हम असर के मुसन्निफ़ कौन हैं? चंद हम असर के मुसन्निफ़ हैं मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को बावाई उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, नए और पुराने चिराग किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है ओल अहमद सरूर की या आल अहमद सरूर की। ये सवाल भी कई एग्ज़ाम में पीछे पूछा जा चुका है। फिर अगला जो सवाल है वो है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, हमें सही जोड़ बताना है। तो इसका सही जवाब होगा तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी। तनकीदी हाशिए के नाम से जो तनकीदी किताब है उसके मुसन्निफ़ हैं मजनू गोरखपुरी, और जो बीच में दिए हुए हैं ये सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि उर्दू तनकीद पर एक नज़र ये किताब है कलीमुद्दीन अहमदगी, और शयराए उर्दू के तज़किरे ये है सैयद अब्दुल्ला की। ठीक है, सैयद अब्दुल्ला की ये शयराए उर्दू के तज़किरे हैं। उर्दू तनकीद पर एक नज़र ये किताब है कलीमुद्दीन अहमदगी, और तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की किताब है। अगला सवाल है, तनकीद के इब्तदाई नमूने किस में मिलते हैं? उर्दू में तनकीद के इब्तदाई जो नमूने हैं वो उर्दू शोरा के तज़किरों में मिलते हैं। उर्दू में तनकीद की पहली बाकायदा किताब है मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की, लेकिन इनके इब्तदाई नमूने हैं वो शोरा उर्दू के तज़किरों में हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगला सवाल है, आल अहमद सरूर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो किसे कहा है? तो ये कहा है मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली बाकायदा तनकीद पर लिखी हुई किताब है, और ये किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। अगला सवाल हमारे सामने है, तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, यानी इसकी सेहत का ख्याल रखता है। ये कौल किसका है? ये कौल है रिचर्डसन का। किसका है? रिचर्डसन का। तनकीद से मुताल्लिक ये कौल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तनकीद अदब के साथ वही सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ये कौल रिचर्डसन का है। फिर है, माहिर गालिबियात के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इम्तियाज़ अली अरशी, यानी गालिब के बारे में जो माहिर आदमी है वो इम्तियाज़ अली अरशी को माना जाता है। यादगार गालिब किताब है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, और माहिर गालिबियात के नाम से इम्तियाज़ अली अरशी को जाना जाता है। फिर है, जोक को खाकाने हिंद का खिताब किसने दिया? ये दिया था अकबर शाह सानी ने। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। जोक को अकबर शाह सानी ने खाकाने हिंद का खिताब दिया था, और इसके साथ साथ ये भी अपने जहन में रखिए कि जोक है वो बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़लों के आखिरी बादशाह गुजरे हैं उनके उस्ताद भी हैं, और जोक की गालिब के साथ अदबी चश्मक रहती थी। अगला सवाल है, मीर हसन ने किस से अपने कलाम पर इस्लाह ली थी? मीर हसन ने अपने कलाम पर सौदा से इस्लाह ली थी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को उर्दू का सबसे बड़ा कसीदों का शायर माना जाता है, यानी उर्दू में सबसे बड़े कसीदा निगार कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो मीर हसन ने सौदा से अपने कलाम पर इस्लाह ली थी। मीर हसन की मसनवी उर्दू की सबसे बेहतरीन मसनवी मानी जाती है, और उस मसनवी का नाम है सहरुल बयान। दयाशंकर नसीम का ख़ानदान कहाँ से आकर लखनऊ में आबाद हुआ? दयाशंकर नसीम का जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक़ कश्मीर से था, यानी सूबाई कश्मीर से दयाशंकर नसीम के ख़ानदान का ताल्लुक़ था। दयाशंकर नसीम के जो उस्ताद हैं उनका नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश, और दयाशंकर नसीम ने एक मसनवी लिखी जो कि उर्दू में बहुत ही ज़्यादा मशहूर मसनवी है, और उस मसनवी का नाम है गुलजार नसीम, जिसमें गुल बिकावली की दास्तान बयान की गई है। मोमिन ने किस से मशवरा सुखन किया? मोमिन जो कि तय गज़ल के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, और मोमिन एक नज़ूमी भी थे।
और इन्होंने शाह नसीर देलवी से अपनी जो शायरी थी उस पर इस्लाह ली थी। मोमिन ने किस से मशवरा सुखन किया था? ये किया था शाह नसीर देलवी से। अगला सवाल है, तनकीदी मकालात के मुसन्निफ़ कौन है? तनकीदी मकालात एक तनकीदी किताब है और ये किताब लिखी थी मुहियुद्दीन कादरी जोड़ ने। तनकीदी मकालात किसकी है? मुहियुद्दीन कादरी जोड़ ने। तारीख़ दास्तान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये तारीख़ दास्तान उर्दू किताब है, यह है हामिद हसन कादरी की। हामिद हसन कादरी ने तारीख़ दास्तान उर्दू के नाम से किताब लिखी थी। अगला सवाल हमारे सामने है, वो है टेन और हर्डर किस तरह की तनकीद के मुहर्रिक थे? ये थे साइंटिफिक तनकीद। तनकीद के कई दबस्तान हैं जिसमें जमालियाती तनकीद है, नफ्सियाती तनकीद है, मारकुशी तनकीद है, साइंटिफिक तनकीद है। तो ये साइंटिफिक तनकीद से मुताल्लिक थे। अगला सवाल है, बेनज़ीर और बुद्र मुनीर किसकी मसनवी के किरदार हैं? ये उर्दू की सबसे मशहूर और मारूफ मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं और सहरुल बयान मसनवी है ये मीर हसन ने लिखी थी। गुलजार नसीम की जो मसनवी है ये दयाशंकर नसीम ने लिखी थी और इसमें गुल और बिकावली की इसकी दास्तान बयान की गई है। ज़हर इश्क में महजबीन नाम की एक लड़की है और हीरो उसमें हमें पता नहीं है उसका, क्योंकि उस ज़हर इश्क जो मसनवी है उसमें हीरो का नाम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो हीरोइन है उसका नाम महजबीन है। बेनज़ीर और बुद्र मुनीर ये जो किरदार हैं ये सहरुल बयान मसनवी के किरदार हैं। अगला सवाल है, आज़ाद नज़्म किस ज़बान की एक शेरी हेत है जो उर्दू में दाखिल हुई? तो ये है अंग्रेज़ी ज़बान की। ऑप्शन ए के सवाल का सही जो जवाब होगा अंग्रेज़ी ज़बान। हालांकि इसे आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। किसने अपने कलाम को गोजरी से मौसूम किया है? तो ये क्या था? बुरहानुद्दीन जानम, जो कि दक्कनी उर्दू या फिर कदीम उर्दू के मशहूर शायर माने जाते हैं। उन्होंने अपने कलाम को गोजरी से या अपने कलाम को गोजरी ज़बान में लिखा कलाम कहा है। उनका नाम है बुरहानुद्दीन जानम। अगला सवाल है, किस सिन्फ के लिए जोर बयान, शौकत अल्फाज और मैनी अफरेनी लाजमी है? ये जो सवाल है उसका जवाब होगा कशीदा। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। किस सिन्फ के लिए जोर बयान, शौकत अल्फाज और मैनी अफरेनी लाजमी है? तो ये सवाल जिसका जवाब होगा कशीदा। अगला सवाल है, लखनऊ में कौन कशीदा निगारी के लिए मशहूर है? तो लखनऊ में जो कशीदा निगारी है उनमें जो सबसे अहम है वो है मुसफ़ी। उर्दू में कशीदा निगारों में मुसफ़ी का नाम सर फहरिस्त है, लेकिन जो उर्दू के सबसे बड़े कशीदा निगार हैं उनमें नाम होता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और दूसरे नंबर पर है शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक। मर्शिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये हमें ख्याल रखना है कि जो मर्शिया, मसनवी, कशीदा, रुबाई ये जो हैं ये कौन सी ज़बान के अल्फाज है, ये भी हमें ख़ास कर ख्याल ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना है। मर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नोवेल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये जो सिन्फ है इनके बारे में हमें ये अपने जहन में रखना है कि ये कौन सी ज़बान से लिए गए हैं। शौक़ का पूरा नाम लिखिए। शौक़ का पूरा नाम है तसद्दुक़ हुसैन खां और इनका जो एक दूसरा नाम है वो नाम है नवाब मिर्ज़ा शौक़, लेकिन इनका असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन खां। और इनकी मसनवी जो मशहूर मसनवी है उनका नाम है ज़हर इश्क। कौन दबस्तान लखनऊ की खसूसियात में है? दबस्तान लखनऊ यानी कई मशहूर दबस्तान है जिनमें 3 अहम हैं, दबस्तान लखनऊ और दबस्तान दिल्ली और दबस्तान रामपुर। ये 3 अहम हैं जिनमें दबस्तान लखनऊ की खसूसियात है वो है अब्तजाल। बाकी की हकीकत पसंदी है, सोजोगराज है, तसव्वुफ़ है। ये तीनों जो खसूसियात हैं ये खसूसियात हैं दबस्तान दिल्ली की। मुनीर शिकोहाबादी किसके शागिर्द थे? मुनीर शिकोहाबादी नासिक के शागिर्द थे और ये उर्दू के बहुत बड़े कसीदा निगार माने जाते हैं। मुनीर शिकोहाबादी अपने सिलेबस में हैं और एक कसीदा निगार के तौर पर इनको सिलेबस में शामिल किया गया है। सिंध को उर्दू की जाए पैदाइश किसने करार दिया?
सिंध को उर्दू की जाई पैदाइश सैयद सुलेमान नदवी ने करार दिया था। और महमूद शेरानी की बात करें तो इन्होंने पंजाबी ज़बान को उर्दू का मस्कन या फिर उर्दू की जाई पैदाइश बताई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा को बताया था। सिंध को सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी जो उर्दू की ज़बान की इब्तदा है वो बताई थी। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है? ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से मानी है। इनके साथ साथ सर सैयद ने भी उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से ही बताई है। अगला सवाल है, फ़िरोज़ शाह बहमनी की तख्लीक है। फ़िरोज़ शाह बहमनी ने कौन सी तख्लीक की थी? उन्होंने परीतनामा के नाम से एक किताब लिखी है, परीतनामा के नाम से। ठीक है, फ़िरोज़ शाह बहमनी की तख्लीक है परीतनामा। अगला सवाल है, दरियाए इश्क मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? दरियाए इश्क मसनवी की मुसन्निफ़ है मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर ने मसनवी भी लिखी है और जो कसीदे भी लिखे हैं, लेकिन जो इनका असल मैदान है वो है गज़ल। इनके साथ साथ उन्होंने मसनवियाँ भी खूब लिखी है, मीर तक़ी मीर। अगला सवाल है, मुंतख़ब आलम के खालिक कौन है? इनके खालिक हैं मुनीर शिकोहाबादी। मुनीर शिकोहाबादी इसके तख्लीक निगार हैं। अगला सवाल है, वाज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारे शराबे तहूर की। इस शेर में क्या पोशीदा है? इस शेर में तंज पोशीदा है। ठीक है, तंज। अगला सवाल है, तेरे कूंचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में तजाद का इस्तेमाल हुआ है, कभी इससे कभी उससे। इसके साथ साथ दिन और रात ये आपस में तजाद है, इसलिए इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, मवाजना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है सिबली नोमानी की। सिबली नोमानी ने अनीस और दबीर का इस किताब में मवाजना किया है, दोनों के बेस में कंपैरिजन किया है और बताया है कि अनीस दबीर से बड़े शायर हैं। इस वीडियो में हम 50 सवाल के पढ़ेंगे। बाकी के जो 100 सवाल हैं, जो 51 से लेकर 150 तक के सवाल हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।